एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पर। बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इस वक्त हमारी उपस्थिति बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत कविया बासुटोल जो मुख्तियारपुर पंचायत में पड़ता है। आज मैं आपको यहाँ के क्षेत्र की समस्या को से रूबरू करवाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस क्षेत्र में 29 सितंबर को बेगूसराय ज़िला में सबसे पहले चुनाव होना है। पूरे बिहार में यह द्वितीय चरण का चुनाव होगा और चुनाव यात्रा के दरमियान हम बारी बारी से हर पंचायत हर गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त जिस क्षेत्र में हम हैं यह क्षेत्र महादलित बस्ती कहलाती है। काफ़ी समस्याएं यहाँ के लोगों के साथ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ क्या समस्या है और वर्तमान में जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनका जो विकास है इनके घरों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इनको आवास मिला कि नहीं मिला, इनको रहने खाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इसी बात को लेकर हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं और लोगों से लगातार बात करते हुए चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप आइए इधर। क्या नाम हुआ? परमिला देवी। परमिला देवी। कहाँ घर है? बासुटोल। कौन सा पंचायत है? मुख्तियारपुर। मुख्तियारपुर। तो मूल रूप से आप लोगों की क्या क्या समस्या है? समस्या है, देखते हैं लोग पानी में डूब रहे हैं। पानी में डूबा जा रहा है। इस घर को दिखाइए, आप लोग थोड़ा सा ठंडा में आइए, हम लोग बात करेंगे। इस घर को दिखाइए और यहाँ से लेके जहाँ तक आप देखेंगे बहुत बड़ी बस्ती है और सभी लोगों का घर नदी के पानी में डूबा हुआ है और ये लोग बांध पे किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। कुछ लोगों का घर गिरा हुआ भी हमें दिख रहा है। आप इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये घर आपको गिरा हुआ है। आप कह सकते हैं कि यह रोड के बगल में सिफिल की ज़मीन में जो नदी है उसके किनारे ये लोग बसे हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि इनके पास ना ज़्यादा ज़मीन होता है, काफ़ी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का बस्ती है यहाँ पे और बहुत सारी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके पास क्या यही ज़मीन है या फिर कहीं और भी है और फिलहाल ये लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कौन किनका घर है ये? आप आइए तो इधर, आप आइए तो। क्या नाम हुआ आपका आंटी? शिव देवी। शिव देवी। तो ये आप ही का घर है? जी। कब गिर गया? यह थी वर्षा में, बारिश में जी। तो इसमें कुछ नुकसान, क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? इसमें सब चीज़ घरे में रह गया, टरंक था, पुतों का तीनों पुतों का सब इसी में रह गया, तब निकाला वो अलगा कर। हाँ। तो यहाँ आप रोड के किनारे बसे हुए हैं, नदी है, ये सिफिल का ज़मीन होगा, तो कहीं और जगह नहीं है आपको? उधर है, घर पे है। हाँ, उधर भी नदी काते में है, उधर भी पानी में है। तो कोई अच्छे जगह पे और कहीं ज़मीन उमीन है? कितना ज़मीन है आपके पास? बस ज़मीन और नहीं है, बस ज़मीन बस 10 दूर होगा वही बहुत बसने के लिए, बस उतना ही उसी है। में किसी तरह रह रहे हैं? उसी में किसी तरह रहते हैं, नदी किनारे। कितना परिवार है आपके, कितना लोग हैं आपके परिवार में? हमको परिवार में तो 10 आदमी हैं। 10 आदमी है, 10 धुर की ज़मीन में रह रहे हैं किसी तरह? जी सर। सब क्या करते हैं? यही बेलदारी उजारी करता है, मजदूरी करता है। और ये घर गिर गया आपका, मुखिया जी देखने के लिए आए? मुखिया जी नहीं आया, नहीं मुखिया जी नहीं देखा। देखियो तो एलखिन अनिल मुखिया कुछ नहीं कल खाने। हाँ, कुछ नहीं किया। तो मुझे बताइए, जब चुनाव है इस बार, चुनाव में वोट मांगने के लिए तो आएंगे, आप समस्या में पड़े हुए हैं, आपका नुकसान हुआ है, पूरा घर आपका बर्बाद हो गया है, प्रतिनिधि नहीं आए हैं, जिला परिषद आया? कोई भी नहीं आया। विधायक आया? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। सिर्फ वोट के वक्त आएंगे बस, पाल टांग कर देखिए बाल बच्चा को यहाँ बहुत सारे माताएं बहनें जमा हो चुकी है। इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वह मुखिया हो, जिला परिषद हो या फिर विधायक जी हो, इनके समस्याओं को लेकर वह कितने चिंतित हैं। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चुनाव का समय चल रहा है, 29 को यहाँ पे चुनाव है और फिर भी इनका घर गिरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। इंदिरा आवास मिला आपको? जी नहीं सर, वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं। मुखिया जी के पास गए कि हमको इंदिरा आवास क्यों नहीं दे रहे हैं, गरीब आदमी? कागज दिए हुए हैं, कोई नहीं दिए। जी सर। आप इधर आइए तो। क्या नाम हुआ आपका? 3 गो क्या नाम? रेखा देवी। घर मिला इंदिरा आवास का? नहीं, घर नहीं मिला। 2 बार लिखाए हैं तभी हमको नहीं घर मिला है। 10,000 रुपया नहीं दिए हैं तो हमको घर नहीं मिला।
जिस हाँ हमको घर पैसा बिना नहीं पैसा का घर नहीं नहीं मिलता है। मिलते हैं बाबू। घूस मांगता है। घूस मांगता है, घूस देंगे तब ना गरीब आदमी के ना पैसा होगा 10-20 हजार रुपया और ना उसको घर मिल पा रहा है। मिल पा रहा है। देखिए घर जाके हमको रहने का दिक्कत है, कपड़ा टांग कर रहते हैं, उधर जाइए इतना दिक्कत है। ये पूरा बस्ती महादलित टोला का ही है, महादलित का ही है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। एक ध्यान नहीं है तो आप घूम कर देखिए। आप समझिए बात को, इतिहास में यदि सबसे कोई अधिक पीड़ित हुआ है तो वह महादलित है, चाहे वह जातिगत हो या फिर संपत्ति के नाम पे हो। उनको ना तो जमीन दिया गया, ना कुछ विशेष अधिकार दिया गया, और इन लोगों को जो प्रतिनिधि होते हैं वह इनके आवास को लेकर, इनके सुविधाओं को लेकर उतना चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए महिला दुखी है। और भी बोलिए, और आपका दादी क्या नाम हुआ? माला देवी। तो वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ पेंशन 400 मिले से लगभग देहे में की करिए दे गुहा टूटल फूटल। अच्छा, आप ही का घर है? हाँ ये वाला घर इनका है? हाँ ये हमारी तो इसी में रहते हैं? हम बाबू कैसे जीत रहते हैं इसमें? आब की करिए बाबू, घाटने रहे छी, घाटने रहे छी, की करिए मौसम माइतो छी, की करिए 400। तो घर नहीं मिला आप लोग को? ना हमारा घर हमारा नहीं। प्रधानमंत्री का आवास योजना है सबको घर देने का, तो आप लोग मुखिया जी के पास कभी गए कि हमको घर चाहिए? नहीं ता बहुत दिन कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं। नहीं मुखिया जी यार कुछ नहीं 5 साल हो गया मुखिया जी को मुखिया बने हुए, एक बार दर्शन करने के लिए नहीं आए मुखिया जी, समझे? क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी की नाम भेले अशोक ठाकुर। मीन्स आलम ये है कि मुखिया जी का नाम तक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुखिया जी इनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। वोट दे दिए, वो जीत गए, जनता के हाथ में मिला ढाक का पात, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं ना। हम लोग का घर पानी में डूबा हुआ है। हम लोग रहते हैं यहाँ बांध पर, बांध पे किसी तरह जी रहे हैं। जी रहे हैं। आप लोग के बस्ती में मैक्सिमम लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जिसके पास जमीन नहीं है। आपके पास कितना जमीन है? हमारे पास में 7-8 धुर जमीन है। उसी में सब लोग इधर हैं। उसी में 10 परिवार रहते हैं। हाँ, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, ऐसे करके जिंदगी बिता रहे हैं।